गरीबों से लोग तीन अवसर पर दोस्ती रखते हैं, जो मैंने देखा है नज़दीक से। कहानियों में नहीं सुना ना, किताबों में पढ़ा, जो मैंने देखा है। जो मैं ये बात कह रहा हूँ, मैंने अपने जीवन के हर कदम पर इन चुनौतियों से मैंने साक्षात्कार किया है। सुनी और पढ़ी बात मैं नहीं करता हूँ, जो मैंने देखा है। तीन गरीबों के घर में अगर कोई जवान बहू बेटी हो, तब ना वो गरीब रहता ना छूत रहता है, तब वहां बेईमान गुंडों का, बदमाशों का जमा बड़ा लगता है। गरीबों का उस दिन पूंछ होती है जब किसी जालिम को, धन पशु को खून की जरूरत होती है, तो अपना खून नहीं देना चाहता, वो गरीबों का, रक्षा वाले का खून खरीदने के लिए ग्राहक लगाता है, दलाल लगाता है, तब गरीबों की जरूरत पड़ती है। और तीसरा वक्त वह आता है जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको वरदान दिया था वोट डालने का। जब वोट का वक्त आता है, ये गांधी के चेले बेचारे, जिस बात को गांधी जी ने अपने जीवन में कहा था कि घर सबसे बड़ा अपराध की जननी और वैश्यव्रत की जननी है, सबसे बड़ा अपराध है, तो इसकी जननी शराब है। शराब को बहुत बुरी चीज उनने कहा था। लेकिन आज गांधी के चेले जब चुनाव लड़ते हैं तो अपने चुनाव क्षेत्रों में कई ट्रक शराब बंटवाते हैं, रोते गांधी के नाम से। गांधी की बात हो तो रोने लगते हैं, लगता है कितने गांधी के भक्त हैं। यही लोग जब चुनाव आता है, शराब, कंबल, धोती लेकर गांवों में लोगों, गरीबों का चरित्र नष्ट कर देते हैं, गरीबों को वोट को लूटते हैं, खरीदते हैं। और उस दिन गरीब को फूफा मौसिया कहते हैं, उसका पैर पड़ते हैं वोट के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि गरीबों के पास हिंदुस्तान में अगर कोई एक वरदान है, सबसे बड़ी अगर कोई संपत्ति है, कोई इनके पास कवच कुंडल है, तो वोट है। वोट एक इतना बड़ा वरदान है गरीबों के पास कि अगर कोई सामाजिक लोग, नौजवान उठ के संघर्ष करे, तो ये गरीब लोग भी अपनी तस्वीर को बदल सकते हैं, अपने बलबूते, अपने पैरों पर खड़े होकर के। क्योंकि करोड़ों गरीब मिलकर के एक पूंजीपति से मुकाबला नहीं कर सकते। करोड़ों गरीबों को एक पूंजीपति जेब में डाल लेगा, लेकिन जब वोट पड़ता है साथियों, तो एक बिरला वोट डालेगा, दो झोपड़ी वाले डालेंगे वोट, तो झोपड़ी वाले जीतेंगे, बिरला हारेगा। इतने बड़े वरदान को लोग चंद पैसों में, शराब में, कंबल में, धोती में खरीद लेते हैं। और इतनी आदत बिगाड़ दिया है आजादी के बाद कि आप चुनाव के समय चुनाव मैदान में जाओ तो हर गरीब कटोरा लेके खड़ा होता है। उसको इस बात का एहसास उसका मार दिया गया है, ये वोट तुम्हारा प्रधानमंत्री के बराबरी में खड़ा करता है, बिरला के बराबर तुम्हारा वोट है। उस बात को लोग समझ न पाए तो लोग नाली नर्दा पेंशन मांगते हैं, कोई पैसा मांगता है, कोई पाउच मांगता है। और ये चालाक लोग उसके कटोरे में आश्वासन का पुलिंदा छोड़ देते हैं और उसका वोट लूट के भोपाल और दिल्ली जाते हैं। और फिर वो गरीब 5 साल कटोरा लिए, वही कटोरा 5 साल भटकता रहता, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस विषय में हमें ये भी कहना है कि हम अगर अपराध करेंगे तो हमें सजा भोगनी पड़ेगी। आज़ादी के 58 साल से हमने अपराध किया है, हमने वोटों का सौदा किया है, हमने वोट को अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए कभी नहीं डाला। हम वोट शराब में, कंबल में, धोती में, नाली नर्दा में, ट्रांसफर पोस्टिंग में देते हैं। हम इस बात को नहीं सोच पाए कि वोट हमारी कितनी बड़ी दौलत है, कितना बड़ा वरदान है। तो मेरा ये कहना भाइयों, बबूल के पेड़ में अगर दूध डालो, पानी डालो, पूजा करो, लेकिन बबूल के पेड़ से आम का फल खाने को नहीं मिलेगा। अगर आम का फल खाना है तो आम का पौधा लगाना पड़ेगा। तुम्हें क्यों नहीं याद करते लोग वोट पाने के बाद? क्योंकि तुम वोट बेचते हो, वोटों का जुआ खेलते हो। और इस बात को याद रखना, शराब में, धोती में, कंबल में जो लोग, जो समाज अपने वोट को नहीं बचा सकता, जो समाज अपनी वोट को नहीं बचा सकता, वो समाज अपने बेटी की इज्जत नहीं बचा सकता है। आज़ादी के बाद लगातार गरीबों के घरों में हजारों बलात्कार होते हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा, उनका कत्ल होगा। अगर कोई विरोध करे कि ये अन्याय मत करो तो उनकी बस्तियां जलाई जाती हैं। अभी कुछ ही चंद दिनों पहले कटरिया है, कटनी जिला में हम गए थे, वहाँ एक आदिवासी को जिंदा जलाया गया दबंगों द्वारा। ये
बहुत सारी संस्थाएं दिग्विजय सिंह की भ्रष्ट सरकार ने, दिग्विजय सिंह की गंदी सरकार ने, समाज तोड़ो सरकार ने, समाज लड़ाओ सरकार ने प्रदेश को बांटा है टुकड़े टुकड़े में, भाईचारा को तोड़ा है। इस साजिश में एक संस्था बनी है पालक संघ। वो आदिवासी बेचारा सूरज सिंह पालक संघ का अध्यक्ष था। उसको एक कमरा बनाने के लिए कुछ बजट मिला था सरकार से, वो छड़ वगैरह ले आया था कमरा बनवाने के लिए। उस गांव के एक दबंग चौहान ठाकुर ने कहा था कि ये छड़ हमको दे दो। उस गरीब ने कहा ये सरकारी है हजूर, सरकारी है, हम नहीं दे सकते। 2 दिन बाद उसके छड़ चुरवा लिए। वो बेचारा आदिवासी सोचा मेरी रिकवरी होगी, मेरे तो घर भी नहीं है, क्या देंगे, कैसे, हम जेल जाना पड़ेगा। वो रिपोर्ट करने चला गया थाने में। जाके उसने रिपोर्ट इतनी लिखाया कि हमसे फलाने आदमी छड़ मांग रहे थे, हम दिए नहीं और आज हमारे छड़ चोरी चले गए। इस बात पर विचार नहीं बात है, कोई एक व्यक्ति का मामला नहीं, कोई आरोप नहीं है। इसको हमको आपको सामाजिक बुराई से लड़ना पड़ेगा, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। उस आदिवासी को 12 बजे रात बुलाए और घर में इतना मारे, और मारने के बाद जब बेहोश हो गया तो उसके ऊपर तेल डाल के, कपड़े डाल के, शरीर में तेल डाले और तेल डाल के आग लगाए। आग लगते ही उसको होश आया, वो चिल्लाया, गांव के दौड़े और वो जल जल के प्राण त्याग दिया। ये विचारणीय बात है, एक सूरज सिंह का मामला नहीं है। मामला है कि एक दीनता, हीनता, गरीबी जल गई, न्याय जल गया। लेकिन अन्याय ने न्याय को तो जलाया, दबंगई ने गरीब को जलाया, लेकिन साथ में क्या वो दबंग नहीं जल गया? सूरज सिंह तो जल गया, एक कलंक लग गया इस व्यवस्था पे, लेकिन साथ में वो परिवार भी जल गया। आज वो 7 बेटे और बाप सहित सब जेल के शिक्षों में है। तो मेरा तो ऐसा मानना कि वो भी पूरा परिवार जले बरोबर। और अगर इसी बात को लेकर प्रतिक्रिया हो जाती है, अगर आदिवासी संगठित होता, गरीब संगठित होता, और जब एक गरीब को अन्याय करके उसको जिंदा जलाया गया तो अगर क्रिया की प्रतिक्रिया होती तो गांव के कई घर जला दिए जाते, कई परिवार जल जाते। क्योंकि आदिवासी अंचल है, गरीब तो है वो, लेकिन उनकी संख्या बहुत है। अगर वो जलाने निकल पड़े आक्रोश में तो कौन बचाएगा? तब हम हजारों लोग जलेंगे उनके जलाने से। ये दिन न आने पाए, इसके पहले सबको सावधान होना पड़ेगा। तो ये मैं अपने संदेश के माध्यम से कहूंगा लोगों को, ये मेरे भाई बहनों अपनी हीनता त्याग दो। मेरा अनुरोध है, तुम किसी के भरोसे मत रहो। लोग हमें कभी कोई तुम्हारे रिश्ते को हमसे अलग करने के लिए हमारे साथ तुम चल न पड़ो, सच्चाई से तुम संघर्ष न करो, तो तुमको लोग हमें बदनाम करते हैं। तुम्हारे बीच में, तुम्हारे सामने कोई हमें कहेगा भगवान का विरोधी है, अधर्मी है, ताकि तुम हमारे साथ सच्चाई को न समझ पाओ। साथियों में भगवान से बिल्कुल मेरा कोई विरोध नहीं है। ईश्वर, प्रकृति, अल्लाह, खुदा, ईसा जो भी है वो है, ठीक है। मैं उनसे कभी नहीं नफरत करता, न ईर्ष्या करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो समदर्शी है। भगवान से कोई विरोध नहीं है। भगवान के नाम पर भ्रम पैदा करने वाले, भय पैदा करने वाले लोगों से मेरा विरोध है, रहा है और रहेगा। क्योंकि मैं देखता हूं ये जो भगवान के नाम से दुकान चलाने वाले लोग हैं, देश को कितना कमजोर कर दिए, तार्किक शक्ति मार दिए, लोगों को कुंठित कर दिए, धर्म के नाम पर भयभीत कर दिए। चित्रकूट जैसे धाम में जहां करोड़ों देवता रहते हैं, वहां 10 साल की लड़की के साथ जब बलात्कार होगा और लड़की जब मर जाती तड़प के, तो सुखला कुशवाहा बोलता है लोगों से, ये 1 लाख नहीं 1 करोड़ मंदिर बनवा दोगे, पर जब तुम्हारे बस्तियों में अन्याय होगा, बलात्कार होगा, बस्तियां जलेंगी, तो कोई मंदिर से भगवान निकल के बचाने नहीं आएगा, तुमको खुद बचाना पड़ेगा अपने आप में खड़े होकर के। और इस बात को जान लो कि लोग, कोई हिंदुस्तान में आज तक नहीं बोला, मैं बोलता हूं कि जब मायावती बोलती हैं भाषण में कि मैं जिंदा देवी हूं, तो मैं उस बात की उनकी सहमति व्यक्त करता हूं। मैं इस बात को जानता हूं 1 करोड़ देवियां विराजी हों, लेकिन दलितों के यहाँ अत्याचार करने वाले जब जाएंगे
तो उनको देवियों का डर नहीं लगेगा। पर एक मायावती की फोटो अगर लटकी हो तो बलात्कार करने वाला मायावती की फोटो देख के डरेगा कि अगर मायावती को पता चलेगा तो हमारी चरसी उधेल लेगी। तो मैं मानता हूं कि वो निश्चित तौर से दलितों में ताकत आई है, उनकी रक्षा हुई है उस बात से। इसलिए मैं कहता हूं कि नेता पैदा करो, मेरे समाज के लोगों, मेरे भाई बहनों, नेता पैदा करो। और अगर देवी देवताओं के नाम से सैकड़ों व्रत करते हो, साल में उपवास करते हो, और उन उपवास करो, जो करना हो, आपकी मर्जी है, आपको क्या मिलता मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि एक दिन की रोटी नेता पैदा करने में लगा दो, एक दिन का समय लगा दो। एक दिन की रोटी और एक दिन का समय जब लगाओगे, अपने रोटी और अपने समय से अपने आजादी की दास्तान को तुम्हें लिखना है, आजादी का अध्याय लिखना है, आजादी की जंग को जीतना है, दूसरे के भरोसे नहीं। अपने पुरुषार्थ को झांको, अपने अंदर जो कुबस है, जो तुम्हें अधिकार मिला हुआ है। हमारे पैर में अगर चोट लगी है तो आप अगर दवा खाओगे तो हमारा दर्द खत्म नहीं होगा। जिसके पैर में चोट लगती है उसको दवा खानी पड़ती है। आने वाले समय में अपने नौजवानों के भविष्य को अगर सुरक्षित रखना है तो उसके लिए एक सार्थक प्रयास करना पड़ेगा। और ये जो पंचायतें होती हैं ना, जाति और धर्म का झांसा जो दिया जाता है, इसमें पंचायत में लोग उलझे रहते हैं सारा जीवन, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। मैंने देखा है, जैसे हमारे साथी जो देश के अंदर जो मैंने देखा है, मुझे वो दिन भी याद है जब इंदिरा गांधी जी का कांड हुआ था। 84 में मैं कॉलेज का विद्यार्थी था। तो उस समय जब दंगा हुए थे देश के अंदर, जब लोग जलाए गए, सिख समाज के लड़कों को, औरतों को, घरों को, दुकानों को जलाया गया, मैं हमारे पाटन कॉलेज का विद्यार्थी था। अगर कोई एजेंसी होगी, जांच एजेंसी अगर कोई हो हिंदुस्तान के अंदर, उसका प्रमाण ढूंढ सकती है कि हमारे पाटन शहर में एक कांड नहीं हुआ था, एक सरदार को कोई एक चाटा नहीं मार पाया। क्योंकि मुझे ये लगा कि ये ट्रक में ड्राइवरी करने वाला आदमी, इसका इंदिरा गांधी के कांड से कोई लेना देना नहीं है। इसको अगर लोग उतार के ट्रक से जला देंगे तो इसके बच्चे इंतजार करेंगे कि मेरा पापा लेके आएगा, पैसा तो हमको देगा, तो हम कपड़े पहनेंगे, पढ़ने जाएंगे। ये अन्याय होगा। हो सकता उस भावुकता में मेरे भी जान को खतरा हो सकता था, क्योंकि लोग उन्माद में थे, पूरे देश के अंदर गुंडागर्दी का माहौल था। 3-3 से 4-4 से लोग झपट रहे थे, लेकिन हमारे रहते 3 ट्रक में निकले थे सरदार सिख लोग, जूड़ा बांधे ड्राइवरी करते हुए, लेकिन तीनों ट्रक का गेट मैंने नहीं खुलने दिया। इस बात को मैंने शर्त रखा था कि जब पहले मेरी लाश होगी, इसके बाद ये फाटक खुलेगा। वो भी कोई जैसे लोग सोचते हैं, वो भी मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं था, मैं राजनीति नहीं करता था, पढ़ता था, वो मेरा इंसाफ था। मेरी आत्मा ने कहा कि ये अन्याय होगा, धर्म के नाम से लोग जला दिए जाएंगे घर, तो ये अन्याय होगा। दिल्ली में कोई अपराध करे और बांधवगढ़ में उसको जात के नाम से मार दिया जाए, ये भारी अन्याय है। तो इस अन्याय के विरोध में तो हम जब से होश संभाले लड़े। मैं वहां भी लड़ गया कि चलो हमें मार डालेंगे, इसके बाद ही कुछ होगा। और हमारे पाटन में एक चाटा किसी को नहीं मारा गया। मेरी दीवानगी थी न्याय के लिए लड़ने की। आज तक मैं कई साल से राजनीति भी करता हूं, मेरे साथ कोई सिख भाई नहीं चलता है, नहीं चलता है अलग बात है, लेकिन अभी उसको कोई अन्याय करके मारने लगे तो फिर मैं लड़ने चला जाऊंगा। अन्याय से मैं लड़ता रहूंगा जब तक जिंदा हूं। अंधविश्वास, असमानता, अशिक्षा और अन्याय से मैं लड़ूंगा जब तक मेरी सांस है। और अगर कोई आदमी सच को झुठलाएगा तो 1000 बार झुठलाएगा, तो मैं 1,00,000 बार कहूंगा कि सच सच है। सच को कोई कितना भी झुठलाए, सच झुठलाया नहीं जा सकता है। आने वाले समय में सावधान हो जाओ, सच्चाई को स्वीकार करो। और ये इस देश में जो नकली देशपूर्ण शिक्षा नीति का बोलबाला कर दिए हो, इसको भी बदलो। पढ़े लिखे लोग कमजोर हो गए। मैं चर्चा किया हूं कई बार, IAS और IPS, IFS, हाई कोर्ट जज, ऐसे लोगों से कि वो भी अभी सच्चाई को नहीं स्वीकार कर पाए। एक बार एक मीटिंग में मैंने प्रसंग छेड़ा था,
प्रसंग में लोकसभा में छेड़ा था। मध्याह्न भोजन को लेकर लोगों ने लंबी तकरीरें की, मध्याह्न भोजन वरदान है, गरीबों को वरदान मिल गया। माननीय सांसदों ने तो मुझे शर्म आई थी कि ये सांसद चुन के आए हैं और ये तकरीर दे रहे हैं मध्याह्न भोजन वरदान है। मैं खड़ा हुआ था बोलने हाउस में, मैंने बोला था आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस मध्याह्न भोजन में मैं आग लगा देना चाहता हूं। आग, ये मध्याह्न भोजन वरदान है, यह अभिशाप है। जब हमारे घर का लड़का कटोरा लेके स्कूल जाएगा, उसका ध्यान रहेगा बर्तन में, अंदर हंडे में करछुली की आहट सुनता रहेगा। जब खाना मिलेगा कटोरा लेके खड़ा होगा, चाट के गंदे हाथों से ना हाथ धुलाना, कुछ चाटेगा और चला आएगा घर, चटोरा हो जाएगा, भिखमंगा हो जाएगा। भीख मांगने की आदत डलवा रहे हो मध्याह्न भोजन से। मध्याह्न भोजन लड़कों के लिए खाना आ रहा, उसमें भी दलाल बेईमान चार पले हैं, उसमें भी बेईमानी, उसमें भी दलाल पलने लगे, बिचौलिए चलने लगे। मैंने बोला इसे जला दो, राख कर दो, मैं इसका विरोध करता हूं। मैंने विरोध किया। ये मध्याह्न भोजन वरदान नहीं, अभिशाप है। गर गरीबों के लड़के को तुम चाहते हो कि गरीबों के लड़के अपने पैरों पर खड़े हो, पड़े, तो आप गरीबों के घर में हर लड़के के नाम से 1000 रुपया भेज दो। अपने घर से माँ के हाथ की बनी रोटी खा के आएगा, पर्दे के अंदर से इज्जत से आएगा। लेकिन वो कटोरा लेके रोड में खड़ा होगा तो उसके अंदर हीन भावना हो जाएगी। जब कोई हंस देगा, क्यों रे कटोरा लिए खड़ा है, उसका पुरुषार्थ मर जाएगा कि मैं भिखमंगा का लड़का हूं। मैं निंदा करता हूं। और कुछ मत दो हमें, हिंदुस्तान में एक चीज दे दो, जिस सच्चाई को लोग कहने को तैयार नहीं, डरते हैं लोग। मैं कहता हूं हिंदू धर्म है अगर, तो हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 ही वर्ण हैं, जातियां तो कई हजार बनी हैं। मैंने कहा मैं चाहता हूं, और ये लोग नहीं बोलेंगे बेचारे, मैं बोलता हूं, मैं बोलूंगा जब तक जिंदा हूं। गरे वाजपेयी जी बैठे हैं, जोशी जी बैठे हैं, नारायण दत्त तिवारी बैठे हैं, लाल मुनि चौबे बैठे हैं। इनको ब्राह्मण का प्रमाण पत्र मिलता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं है। ये जसवंत सिंह बैठे हैं, आनंद सिंह बैठे हैं, लक्ष्मण सिंह बैठे हैं, इनको अगर छत्ती का प्रमाण पत्र मिलता है, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, कोई बुरा नहीं हुआ। आडवाणी बैठे हैं, सुंदरलाल पटवा बैठे हैं, गुमानमन लोढ़ा बैठे हैं, गोयल बैठे हैं, अंबानी होतवानी बैठे हैं, इनको वैश्य का प्रमाण पत्र मिलता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ है कि सुखलाल कुशवाहा काछी है, मुलायम सिंह यादव अहिर है, रामविलास पासी है, कल्याण सिंह लोधी है, बुद्धसेन कुर्मी है। मेरा वर्ण क्या है? मैं हिंदू हूं, मेरा वर्ण क्या है? वर्ण बताओ। और 4 वर्ण है तो 3 वर्ण का प्रमाण पत्र मिल रहा, चौथा वर्ण कहां गया? ए भगवती देवी आदिवासी गौण है, ओ फलाने कोल है, चौथा वर्ण कहां गया? मैं कहता हूं लोकसभा से, मुझे कुछ मत दो, मुझे वर्ण का प्रमाण पत्र दे दो, वर्ण का। मेरी कोई से ईर्षा नहीं, नफरत नहीं, मैं जलता नहीं हूं किसी से, पर मेरे इतिहास को क्यों दबा रहे हो, दफना रहे हो? तोड़ तोड़ के अलग अलग हमारे बेमनुष्यता हो गई, हम एक नहीं हो पा रहे हैं। लोग मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, बिहार में सरकार बन गई, यादव बन गए, यूपी में यादव बन गए, कभी दलित बन गई, फिर वही नफरत। वर्णीय चेतना ही नहीं आई इस समाज में। ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। मैं मध्याह्न भोजन में आग लगाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस सदन में अगर औकात हो तो मुझे वर्ण व्यवस्था का प्रमाण पत्र दे दे। जिस दिन मुझे वर्ण का प्रमाण पत्र मिलेगा, उस दिन मैं इस बात को कहता हूं कि हमारे लोग 100 साल तक प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठे रहेंगे। और तब आडवाणी का लड़का अगर खाना खा के आएगा तो सुखलाल का लड़का भी खाना खा के आएगा, मध्याह्न भोजन की जरूरत नहीं रहेगी। इस बात को सुखलाल कुशवाहा हाउस में बोलता था। मैं
विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश में करोड़ों गरीब हो, लाखों लोगों ने अगर इस काम को करना शुरू कर दिया तो हम करोड़ों की लड़ाई लड़ सकेंगे। एक दिन की रोटी और एक दिन के समय से हमारी तकदीर और तस्वीर बदल सकती है, व्यवस्था बदल सकती है। इस देश के अंदर राजनीति करने वाले लोगों ने आज तक इस व्यवस्था को चेंज करने की बात नहीं किया। ऐसी व्यवस्था है अगर तो ऐसी खड़ी व्यवस्था में जो आदमी ऊपर बैठा है उसके नीचे जो भी बैठने वाले लोग हैं वो सब दुखी हैं। उनके ऊपर, सबके ऊपर दबाव, किसी को 4 का, 5 का, 6 का, आखिरी व्यक्ति के ऊपर 99 लोगों को दबाव। इसमें अगर कांग्रेस बनाए सरकार, चाहे भाजपा बनाए, कोई भी पार्टी सरकार बना के अगर व्यवस्था टिकाई रहेगी तो अन्याय व्यवस्था रूप से जारी रहेगा। इस व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा। जब ये व्यवस्था ऐसी होगी, सब लोग बराबर होंगे, कोई किसी के नीचे दबा नहीं होगा, तो जिसके जितनी क्षमता होगी, ताकत होगी, वो जिंदगी में उतनी तेजी से दौड़ सकेगा, अपनी उन्नति कर सकेगा। व्यवस्था चेंज करने के लिए मेरे भाई बहनों उठो और अपने आप को तैयार करो। हमको इस हालत में पहुंचाने के लिए जिन महापुरुषों ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है, उन लोगों ने अनगिनत बाधाएं, अंतहीन संघर्ष किया है, तब जाकर के लाखों मुश्किलों मुसीबतों को सहने के बाद हमें माहौल दे पाए हैं। और आज लोकशाही के रहते हुए, हमारे हाथ में वरदान के रहते हुए, अगर हम अन्याय सहते हैं तो इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। अगर किसी महिला को मां बनने का सौभाग्य प्राप्त न हुआ हो और उससे पूछो आपकी मां बनने का दर्द क्या होता हो, नहीं बता सकती है। दर्द पढ़ने में और सुनने में समझ में नहीं आता है, दर्द जो भोगता है उसके समझ में आता है। ये हमारे दर्द को हमें आपको समझना होगा। हम भोगते हैं, सहते हैं। जो दर्द को देखने सुनने वाले लोग हैं उनके इसका मर्म समझ में नहीं आएगा। तो मेरे भाई बहनों, समय के साथ उठो, खड़े हो जाओ और अपनी वीडियोवाद को बनाने के लिए प्रयास शुरू करो। समय इंतजार कर रहा है आपके चलने का, आपकी आवाज़ की तरफ कान लगाए खड़ा है। आप उठें, आवाज़ दें और सब मिलकर के आगे बढ़ें। समय आपके कदमों से कदम मिलाकर आपके साथ चलेगा और आपके माहौल, अनुकूल जो माहौल है उसका निर्माण होगा। इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।